नमस्कार, मैं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का जनता जानना चाहती है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगह विधानसभा भाषण माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। महाराज जी ने अपने भाषण की जो शुरुआत की, उन्होंने चर्चा शुरू कर दिया त्रिदेव का। त्रिदेव का मतलब आप समझ रहे होंगे, अयोध्या, काशी और मथुरा का। मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में यह भी कहा कि महाभारत काल में पांडवों ने 5 गांव ही सिर्फ मांगा था और वो अभी उनको कौरवों ने नहीं दिया। युद्ध हुआ, विनाश हुआ और पूरा राजपाट उनको दे देना पड़ा। हम लोगों ने भी महज 3 ही मांगा था, मथुरा, काशी और अयोध्या। अब तो आपको 30,000 खाली करना पड़ेगा। हम इसी पे चर्चा करेंगे आज जनता जानना चाहती है कार्यक्रम में। और हमारे साथ जो आज स्टूडियो में हैं, हमारे खास मेहमान समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी और मऊ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक, राजनीतिक विश्लेषक आनंद कुमार जी हैं। सबसे पहले मैं आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने हमको समय दिया। और जयप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने हमको समय दिया। तो हम चर्चा सबसे पहले जयप्रकाश जी से शुरू करेंगे। जयप्रकाश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा है कि हमें त्रिदेव चाहिए, क्या ये लोकसभा के चुनाव की तैयारी है या विकास मुद्दों से लोगों के दिमाग को भटकाने का एक रास्ता है? देखिए, मेरी बात तो आपने ही कह दी। ये सचमुच में इस प्रदेश की, इस देश की जनता जो चाहती है वो नहीं हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी ये भटकाने का ही काम करेंगे। और इन्होंने जो सदन में बोला है, ये सदन में महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, नौकरी पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे बात होनी चाहिए, न कि धार्मिक मामलों पे। और कहाँ कौन गांव मांग रहा था, पूरा देश दे दिया गया है बीजेपी को। जनता ने पूरा देश समर्पित कर दिया और डबल इंजन की सरकार इस देश में चल भी रही है। और योगी जी भी दूसरा टर्म पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि ये मांगना, वो मांगना और धर्म को इसमें लाना, राजनीति में मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात होगी। आनंद जी, आपको क्या लगता है, जब एकदम लोकसभा का चुनाव मुहाने पर हो, फरवरी की लास्ट सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज जाए, घोषणा हो जाए, तिथियां आ जाएं, ऐसे में जो है मुख्यमंत्री महोदय जो है सदन के अंदर, उत्तर प्रदेश के सदन के अंदर जो है काशी, मथुरा और अयोध्या की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक स्टैंड है या वाकई में जो है कुछ और है? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं धर्म की जो बातें आ रही है, काशी, मथुरा, अयोध्या में तो जो भाजपा चाहती थी वो अपना हो गया, अदालत के फैसले से हो गया। लेकिन फिर मथुरा, काशी की अगर बात हो रही है, वो भी इस वक्त हो रहा है जो मान लीजिए 7 साल से योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, 10 साल से केंद्र में सरकार है मोदी जी की। तो चुनाव के वक्त अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तो है ही है। जयप्रकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से सदन के अंदर ये चर्चाएं हुई थी, क्या ये महाभारत, संस्कृति और राष्ट्रवाद है? जी बिल्कुल नहीं, ये महाभारत, संस्कृति और राष्ट्रवाद नहीं है। और इसकी परिभाषा भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बदल करके, अपने सुविधा के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से कर रही है। आनंद जी, जयप्रकाश जी ने जो कहा है कि ये निश्चित तौर पे राष्ट्रवाद नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अब राष्ट्रवाद की बात भाजपा करती है, राष्ट्रवाद के कुछ रास्ते पे चलती भी है, कुछ अपने विपक्षियों को भड़काती भी है, सब कुछ करती है राष्ट्रवाद के। लेकिन राष्ट्रवाद जिससे जरूरी है, राष्ट्रवादी तो हम मानते हैं कि सभी हैं। जिसको अगर भाजपा कहे कि यही राष्ट्रवादी हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है। जो इस देश में रह रहा है, जो देश के कानून का पालन कर रहा है, जो इस देश का नागरिक है, सभी राष्ट्रवादी है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो। लेकिन कल मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से बोल रहे थे कि अयोध्या में मंदिर बन गया, नंदी कहां बर्दाश्त करने वाले, काशी में भी जो है ज्ञानवापी में जो है पूजा शुरू हो गया है, तो कृष्ण कहां चैन से बैठने वाले, इसका मतलब क्या है? देखिए, अब मुगलों ने जिस समय ये सब चीजें हुई हैं, कौन मंदिर हटा के कौन मस्जिद बनाया, कहाँ मस्जिद था, कहाँ गिराया गया, कहाँ मंदिर गिराया गया, ये सब इतिहास और कानून के परे में है। वो अदालत के शरणम गच्छामी है।
हर मामले, तो अदालत जो भी करेगी वो अदालत को फैसला लेना है, अदालत को करना है। अगर इतिहास में अगर मुगलों ने देखिए एक चीज हम आपको बता दें, सरकारें कानून का पालन कराती हैं। बिल्कुल, कानून जो कोर्ट से फैसला आया है उस पर सरकार उसको जो है अमल करा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो बयान था जयप्रकाश जी कि नंदी कहां बर्दाश्त करने वाले, क्या ये कानून के दायरे में है या कानून से हट कर? चुनाव को देखते हुए भावनाओं को भड़काया जा रहा है और ये शुद्ध रूप से धर्म को राजनीति में बदला जा रहा है। देखिए, अदालत का अगर वो फैसला है तो कहीं ना कहीं योगी जी हिंदू के जनमानस के नेता भी हैं और लेकिन नहीं आनंद जी, हिंदू जनमानस के नेता जरूर हैं, लेकिन इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। अगर विदेशों में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा कौन है तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का नाम आएगा, इसलिए कि वो उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी नागरिकों के वो मालिक हैं, मुखिया हैं। ऐसे में खाली हिंदू होना, हिंदूवादी नेता होना, ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूं, ठीक है कि कोर्ट ने आदेश किया, ज्ञान वापी खोल करके पूजा शुरू हो गया, लेकिन इसे सदन में क्या करके क्या संदेश देना चाहते थे? वो अदालत के फैसले के पास संदेश दिए ना। अगर योगी जी के पास संदेश देना रहता तो अदालत के फैसले देते तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलती उनकी हो सकती थी। अदालत का फैसला कहीं ना कहीं हिंदू के पक्ष में आया तो योगी जी ने उस फैसले में अपनी अमली जामा कर गया। और राजनीति की विसात है, हर कोई कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकेगा। आपको क्या लगता है डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपको क्या लगता है? हमको तो शुद्ध रूप से राजनीति की रोटी सेकना ही लग रहा है। आनंद जी की बातों से मैं सहमत हूं। दूसरी चीज कि क्यों नहीं सदन में बातें शिक्षा की हो रही हैं, क्यों नहीं चिकित्सा की हो रही हैं, क्यों नहीं बेरोजगारों के सवाल पे हो रही हैं, क्यों नहीं नौजवानों के सवाल पे हो रही हैं, छात्रों के सवाल पे क्यों नहीं हो रही हैं, महिलाओं के सवाल पे क्यों नहीं हो रही हैं? ये बातें कहां से आ रही हैं? योगी जी देखिए, देश का जो संविधान से देश चलता है, लोकतंत्र है। आपने कहा कि मालिक हैं, योगी जी मालिक नहीं हो सकते, हमारे उत्तर प्रदेश के मालिक नहीं हो सकते। वो लोकतंत्र में और संविधान में एक व्यवस्था निहित है कि बहुमत के आधार पे जो दल आएगा उसका मुखियमंत्री होगा और जनहित के मुद्दों को हल करेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं मान लेता हूं, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो मुखिया हैं। इतने जनता के उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी जनता के वो मुखिया हैं, ये सही है, उसे नकारा नहीं जा सकता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। देखिए मुरली मनोहर जी, फैसला अदालत का आया है जी, जो मुख्यमंत्री रहेगा उस पर अमली जामा उसको पहुंचाना है, उस पर उसको कार्रवाई करनी है। लेकिन बयानबाजी कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ नुकसान, जनता का वोट नहीं है। मुलायम सिंह रहते, अखिलेश यादव रहते, मायावती रहती, जो भी मुख्यमंत्री रहता, मान लीजिए मुलायम सिंह तो है नहीं, तो वो रहते तो वो भी उसी हिसाब पे फैसला करते। क्या नहीं, ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं। मुलायम सिंह का एक बयान हम आपको बता दें। मुलायम सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं जब तक मुख्यमंत्री रहूंगा अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता। ये कानून के हिसाब से कहा गया था, वो संवैधानिक कानून के हिसाब से कैसे आता? वही मुलायम सिंह का आदेश आता तो मंत्री बनाने का आदेश देते, वो भी करते, कोई भी आता आदेश देता है, अदालत के कानून का पालन करना है। कहाँ अखिलेश यादव ने विरोध किया? फैसला आया तो हो सकता है उस समय फैसला के समय हमको लगता है मुलायम सिंह यादव जी जीवित थे, उन्होंने कहा फैसला का विरोध किया। मुलायम सिंह यादव पे आरोप लगता है कि उन्होंने गोली चलाया, लेकिन फैसला आया तो उसका विरोध मुलायम। देखिए देश का प्रदेश आनंद जी, प्रदेश का मुख्यमंत्री गोली नहीं चलाता, मजिस्ट्रेट गोली चलाता। वही है, वही कर रहे हैं, आरोप लगा, आरोप लगा। और जिन नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाया, आज राम मंदिर ट्रस्ट न्यास में वो मजबूत बड़े पदाधिकारी हैं। बिल्कुल है, ये ऐसे कहाँ गई बीजेपी की सोशल मीडिया पे आ रही हैं जी, इस तरह की चीजें आ रही हैं। अब उसके पीछे क्या है? वही तो उनके सचिव थे, प्रमुख सचिव उस समय। समय बहुत कम है और लोकसभा का चुनाव एकदम सर पे आ गया है, कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं हट करके चलूंगा कि अभी चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी और आरएडी जयंत चौधरी मिल करके चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब 72 घंटा से भी कम समय में भारतीय जनता पार्टी के जयंत चौधरी हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, जयंत चौधरी कहां जाएंगे, नीतीश कुमार कहां जाएंगे, ये पूरा देश देख रहा है।
भारतीय जनता पार्टी जब स्वयं बहुमत नहीं पाती है की राजनीति करती है, चाहे आप मध्य प्रदेश को देख लें, चाहे राजस्थान को देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश को देख लें, बिहार को देख लें, अदर स्टेट, हर जगह भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की राजनीति करती है और ये किन प्रकार वो सत्ता में रहना चाहती है। आनंद जी, आपको क्या लगता है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले जाते हैं, उनके साथ उनका गठबंधन हो जाता है, तो समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, अगर वो चले जाते हैं तो नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये राजनीति का लुका छुपी का खेल है। बागपत के 7 सीटों पर जयंत चौधरी का अपना प्रभाव भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल प्रभाव है, लेकिन अब उसमें सीटों में 7 सीट है, 7 सीट पे कितना उनको सीट मिलता है, कितने सीट पे उनके प्रत्याशी आते हैं, उन सीट के सापेक्ष में क्या प्रत्याशी अखिलेश यादव जी की तरफ से आते हैं, कितने सीटों पे उनका टाई अप होता है। नहीं, अखिलेश जी के साथ तो अब हमको नहीं लगता कि जैन जी का कोई मामला बन पाएगा। नहीं, जैन जी का नहीं बन पाएगा। अभी तो एक कार्ड बाकी है मायावती जी का ना। मायावती ने तो अपने जन्मदिन पे घोषणा कर दिया था जयप्रकाश जी, अरे कि हम अकेले चलेंगे, हम अकेले चलेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं मुरली जी, घोषणा नीतीश जी भी बहुत कुछ किए थे, सामने रोज घोषणाएं हो रही। नेताओं के घोषणा पे बहुत ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे हैं। आचार संहिता लगेगा तो पता चलेगा, कुछ इसमें को उधर चले जाएंगे, कुछ उधर के इधर चले जाएंगे। बहुत से लोग देख रहे हैं कि किसका सरकार बनना है। एक चीज हमारे समझ में नहीं आता है कि सोमवार को हम बहुत बुरे होते हैं जयप्रकाश जी। सोमवार को हमसे बुरा कोई नहीं है। हम मंच पे खड़ा होते हैं तो कहते हैं कि फला को आप वोट मत दीजिए, उनके वोट देने से आपका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मंगलवार को हम उनके साथ मिल करके केंद्र में सरकार बनाना चाहते हैं। आखिर ये क्या है? जनता मूर्ख है क्या? जनता जानती नहीं है क्या? यही दोहरा चरित्र होता है ना, दोहरा चरित्र यही है। देखिए, राजनीति का यही तो चरित्र है। जनता समझती तो फिर क्या मतलब था? जनता जितना समझती है वो ठीक करती है, मौका पाके। नहीं समझ पाती है तो नहीं ठीक कर पाती है। ये राजनीति का दोहरा चरित्र है, ये चलता रहेगा, ये सदियों से। आखिर राजनीति के दोहरा चरित्र से तो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ना। नहीं तो ये क्या, सोमवार को कुछ कहना, मंगलवार को कुछ कहना, बुधवार को कुछ कह जाना। अरे तो ये एक चीज हमको बता दीजिए, केवल उल्टी मारने वालों की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी एक चीज बता दीजिए, मान लीजिए आज इलेक्शन होगा 2024 का, ठीक है, हो सकता है कि बहुमत में दोनों आगे पीछे बराबरी के खेल में आ जाए, ठीक है। भाजपा वालों को लगता है कि हम फिर से आ रहे हैं तीसरी बार। कांग्रेस वालों को आ नहीं रहे हैं 400 प्लस। हाँ, 400 प्लस आ रहे हैं। कांग्रेस वाले को लगता है कि हम इस बार ही रोक लेंगे इनको। सारे सबको ही अपने अपने विचार बिछा रहे हैं। मान लीजिए ये गठबंधन हुआ है ना, हो सकता है कि मान लीजिए अगर भाजपा की सरकार बन जाए, जो उनकी उम्मीद है, तो ठीक बात है। मान लीजिए अगर कहीं 19-20 के अंतर में कहीं कांग्रेस मजबूत हो जाए, तो इसी में के जो आज नीतीश हैं, जो रालोद की अगर कह रहे हैं कि आरएनडी के वो चौधरी जी जा रहे हैं, हो सकता है कोई उसमें से कब उधर भाग जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों का अगर बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो ये पलटू राम लोग फिर पुनः पलटी मारेंगे, बिल्कुल पलटी मारेंगे। ये कोई क्यों नहीं जाएंगे? इनका चरित्र वही है। देखिए, अभी जयंत के बाद खेल ममता जी पे होना है, ममता बनर्जी पे होना है। ममता बनर्जी जी को लेके अफवाह उड़ाई जाएंगी। भाजपा उनको भी अपने तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो जाती है या फेल हो जाती है, वो बात की बात है। लेकिन अभी राजनीतिक ड्रामा बहुत चल रहा है। राजनीति सिर्फ ड्रामा है। तो आप सुन रहे थे जयप्रकाश यादव, डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी को। डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। और आज हमारे साथ जो है जनपद के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आनंद कुमार जी भी जुड़े हुए थे। आपका स्पष्ट कहना था कि राजनीति में वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है वो एकदम ड्रामा चल रहा है और आप इस ड्रामा को देखते जाइए। चुनाव के पहले भी ड्रामा होगा और रिजल्ट आने के बाद अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो बड़ा ड्रामा हो सकता है। जो आज बीजेपी के साथ लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है कल वो कांग्रेस खेमे में जाकर के उनकी भी सरकार बनवावे, या कांग्रेस के साथ जो लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ आकर के सरकार बनवावे। मुरली मनोहर के साथ खास रिपोर्ट बने रही मेरे साथ होते।